100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने कराची को डुबो दिया है। हर तरफ पानी ही पानी है। गली मोहल्लों और सड़कों पर कई कई फीट पानी जमा हो चुका है और पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो चुका है। शाहराह फैसल के लिए चुरंगी, लियाकताबाद, आखाना, गरीबाबाद और नाजिमाबाद में शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों के मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में अबतर सूरत हाल बताई जा रही है। कई कई फुट पानी जमा हो चुका है और रिहायशी इलाकों में भी पानी मौजूद है और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने में मसरूफ़ अमल हैं। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने शहर कायद को मुकम्मल तौर पर डुबो दिया है। हर तरफ पानी ही पानी है। गली मोहल्लों और सड़कों पर कई कई फुट तक पानी जमा हो चुका है। पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया है और शाहराह फैसल के लिए चुरंगी, लियाकताबाद, डाकखाना, गरीबाबाद, नाजिमाबाद में शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स फंस चुकी हैं। कराची की मकामी अदालत सिटी कोर्ट भी नदी में तब्दील हो चुकी है। साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी सारी सूरत हाल में जवाब दे गया है और 500 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम मुनक़ता हो गया है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में अबतर सूरत हाल की वजह से लोग जगह जगह फंस चुके हैं और शहरी अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ताहाल इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इमदादी टीम वहाँ पर नहीं पहुँची है ताकि शहरियों को आर्जी तौर पर किसी भी किस्म का रिलीफ फराहम किया जा सके। कुछ मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ इलाके हैं शहर कायद के जो कि पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि सिरजानी में 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और कराची की मुकामी अदालत सिटी कोर्ट भी इस वक्त नदी में तब्दील हो चुकी है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 रोज़ भी बारिश जो है वो जारी रहेगी। 2100 में से 1340 से ज़ायद फीडर से बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है। बिजली बहाली में दुश्वारी का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। अपनी मदद के तहत लोग अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स जो है वो वहाँ से ले जाने में मसरूफ़ हैं और इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई वहाँ पे मुतहर्रिक नहीं हुआ है। राशिद सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताएगा इस वक्त बारिश की क्या सूरत हाल है और महकमा मौसमियात का क्या कहना है और इंतज़ामिया का कोई बंदा पहुँच सके वहाँ पे अभी तक? जी शुक्रिया। बारिश का सिलसिला जो कि कुछ देर के लिए थमा था वो एक बार फिर सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला भी इंतहाई मूसलाधार शुरू हुआ है, जिसके बायस जो ट्रैफिक को कुछ एक आध दो गाड़ियां निकलने में कामयाब हुई थी उस बारिश थमने के बाद वो फिर से जो है वो अपनी जगह पर जाम हो चुकी हैं और शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरी जो है वो तवील कतारें लगाकर पैदल चलने पर मजबूर हैं। लोग अपनी मोटरसाइकिलें खींच कर जो है वो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने पर मजबूर हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अब तक किसी भी मकाम पर सिवाय चंद एक के, वो भी रेड जोन डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स और आई चंडीगढ़ रोड, इन मकामात से जो है वो पानी की निकास का सिलसिला शुरू किया गया है। लेकिन लकी स्टार जो कि कराची कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आता है, कैपरी शर्मा का इलाका कराची कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आता है, वहाँ से पानी निकालने का सिलसिला अब तक शुरू नहीं किया जा सका। नुमाइश चुरंगी जो कि बल्दिया उज़्मा कराची के कंट्रोल में आती है, वहाँ पर भी पानी जमा हो चुका है, वहाँ से भी पानी की निकास का कोई इंतजाम नहीं किया जा सका। गुरु मंदिर का इलाका हो, बजटा लाइन का इलाका हो, जहांगीर रोड हो, तीन हट्टी का मकाम हो, लियाकताबाद 10 नंबर ब्रिज के नीचे, इसी तरह लियाकताबाद में जो 2 अंडरपास हैं, अमजद साबरी और इसके साथ साथ केएमसी का दूसरा अंडरपास, उसमें भी पानी बड़ी तादाद में जमा हो चुका है। गाड़ियों को निकलने में जो है वो मुश्किलात का सामना है। वही दोनों अंडरपास अंधेरे में भी डूब चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मजीद उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। आयशा मंजिल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, हैदरी, नाज़िमाबाद 1 नंबर, इन इलाकों में भी जो है वो नाज़िमाबाद चुरंगी का इलाका वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। पाक कॉलोनी की मेन मंगोपी सड़क भी जो है वो पानी में डूबी हुई है। बनारस का इलाका, कस्बा कॉलोनी का इलाका, इसके साथ साथ औरंगी टाउन 1 नंबर से 5 नंबर तक और 10 नंबर उर्दू नगर औरंगी टाउन का जो इलाका है, वहाँ पर दुआ चौक जो औरंगी टाउन का इलाका है, वहाँ पर भी पानी का जमा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है तो उसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात कदरे कम है। लेकिन जो शहर के मरकजी इलाके हैं, शाहराह फैसल जो कि सबसे आम तरीन और पूरी दुनिया में ये सड़क कराची और पाकिस्तान के हवाले से मशहूर है, उसकी सूरत
चाल ऐसी है जैसे कोई इंतहाई कदीम कोई इलाका हो जहाँ पर बारिश के हवाले से किसी किस्म के इंतजाम ना किए जाते हों, तो वो मंजर शाहरा फैसल जो है वो इस वक्त पेश कर रही है। शाहरा फैसल का वो मकाम मैं आपको बता दूं कि बलोच कॉलोनी ब्रिज से पहले एक जो फ्लाईओवर बनाया गया, उस फ्लाईओवर के आसपास का जो इलाका है वो तमाम बारिशों में जो है वो ऐसे दरिया का मंजर पेश करने लग जाता है। लेकिन हस्बे रिवायत जो सिंध हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम है सोता रहता है उसकी जानिब से कभी वहाँ पर किसी किस्म के बारिश के पानी की निकास का कोई इंतजाम अलहदा से नहीं किया गया। जैसे कि अब से कुछ देर कबल अली खुर्शीदी जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने GNN से बात करते हुए कहा कि ये काम किसका है। अगर जैसे कि मेयर कराची ने कहा कि बारिश के पानी के जो निकास के नाले हैं वो अपनी इस्तिदाद से ज़्यादा उनमें पानी आ गया है, तो उनकी जो इस्तिदाद है वो किसने बढ़ानी है। यकीनन जो 18 साल से सिंध पर हुक्मरान है ये काम उनका ही है और गुज़िश्ता 2 साल से मेयर कराची उनके ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन किसी की भी जानिब से उन नालों की सफाई या उन नालों को जो चौड़ा मजीद करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए, जबकि 60 करोड़ रुपए सालाना बरसाती नालों की सफाई के लिए KMC को दिए जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं। वज़ीर आला सिंध यकीनन इस सवाल का जवाब मेयर कराची और जो मुतल्लिका हुकाम होते हैं जिनको ये टेंडर दिए जाते हैं उनसे करने का बनता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से हर किस्म के इल्ज़ामात सच साबित होते लगते हैं, तो यकीनन ये इल्ज़ाम भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेहरे पर लगाया जा सकता है कि इन नालों की सफाई के लिए जो फंड जारी होता है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि गुज्जर नाला हमेशा पाकिस्तान में बारिशों के बाद कराची के राशिद, बहुत शुक्रिया आपका।